विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से क्या होता है विद्युत फ्लक्स का परिभाषा? तो विद्युत फ्लक्स का परिभाषा होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। क्या होता है? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या है, हमारा क्षेत्रफल जो है वो अत्यंत सूक्ष्म आकार का है। अगर इसको अत्यंत सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल लेते हैं तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी होगा अत्यंत कम होगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, विद्युत क्षेत्र तीव्रता एवं अत्यंत सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल यानी डी ए और कॉस थीटा कितना है, तो थीटा हमारा 0 डिग्री। तो इससे अत्यंत सूक्ष्म आकार के क्षेत्रफल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, अत्यंत कम होगा या फिर छोटा होगा। ठीक है, तो डी फाई बराबर क्या हो गया, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए। क्या हो जाएगा, ई डी ए, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अब हमको पता चल गया कि इस थोड़े से क्षेत्रफल के लिए हमारा मान कितना निकलता है, फाई बराबर ई डी ए। लेकिन हमको इस संपूर्ण क्षेत्रफल पर क्या करना है, विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। आइए लिख लेते हैं, दोनों ओर समाकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। आगे डी फाई बराबर, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अचर है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको समाकलन से बाहर कर लेंगे, क्योंकि इसका मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान होने वाला है, इसलिए हमने क्या किया, इसको बाहर निकाल लिया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई, क्या हो जाएगा, फाई, और डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। हम लोग इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब आइए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लिया और गॉस के नियम से चलते हैं। गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में दोनों तरफ फाई है, दोनों तरफ फाई अर्थात एलएचएस बराबर है। एलएचएस बराबर होने से क्या होता है, आरएचएस भी बराबर होते हैं। अतः समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से दोनों तरफ एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, आरएचएस में ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है, बराबर है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ई का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, 1 बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से ई का मान आ जाएगा हमारा, इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग यहां कर लेते हैं और इस आर स्क्वायर को यहां कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहां से हमने क्या कर दिया, यहां से हमने ई का मान निकाल लिया। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, कूलॉम के नियम का सत्यापन, अर्थात हमें एफ का मान निकालना है। एफ बराबर के क्यू1 क्यू2 बाय आर स्क्वायर। हमें ये ज्ञात करना है कि कूलॉम का नियम तो यही है। ठीक है, तो आइए हम लोग